जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और जापान की 2+2 मीटिंग में साइन हो सकती है इंडियन नेवी की शिप्स के लिए सबसे एडवांस एंटेना वाली डील। हॉकआई 360 के साथ इंडियन नेवी का टाई अप। भारतीय रक्षा मंत्री प्रेडेटर ड्रोन वाले डील में स्वदेशी कंटेंट को बढ़ाने पर देंगे जोर। फिलीपींस और चीन की वेसल्स एक दूसरे से टकराई और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी एक हाई लेवल मीटिंग। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कल 20 अगस्त को नई दिल्ली में भारत और जापान अपने बीच की तीसरी 2+2 मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। इस मीटिंग में दोनों देशों के बायलैटरल कोऑपरेशन की समीक्षा किए जाने के साथ साथ दोनों देशों के बीच के एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए नए इनिशिएटिव्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल की इस 2+2 मीटिंग में भारत के लिए जापान के 2 एडवांस नेवल शिप एंटीनास को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकता है। और आपको स्पष्ट कर दे कि यहाँ पे जिन जापानीज नेवल शिप एंटीनास की बात की जा रही है वो है नोरा 50, जो कि जापान के बहुत ही अत्याधुनिक कम्युनिकेशन एंटीनास हैं। और इन एंटीनास का डिजाइन कुछ इस तरह से है जो कि इनकी रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करता है और जिससे इनको स्टेल्थ कैपेबिलिटी मिलती है। और ये एंटीनास इंडियन नेवी को शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों ही स्थिति में उनके ऑपरेशंस के दौरान एक क्रूशियल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये एंटीना सिस्टम ओमनी डायरेक्शनल है, यानी कि सभी दिशाओं से सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। और ये वाली कैपेबिलिटी खास करके तब काम आती है जब आपको मल्टीपल स्टेशंस के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना हो। यानी कि मान लीजिए नेवी के ऑपरेशंस में नेवी को एक ही समय पर अन्य शिप्स, अन्य एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना हो। इसके अलावा एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां कल चेन्नई में इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी श्री राकेश पाल का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया और इन्होंने पिछले साल जुलाई में ही इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी का कार्यभार संभाला था। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी की कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन टीम पर आतंकियों द्वारा ओपन फायर किया गया था। और बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इस फायरिंग में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आतंकी थे वो फायर करके भाग गए थे और फिलहाल अभी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से मिलकर एक सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है और फिलहाल अभी इस पर अन्य अपडेट्स आने बाकी हैं। और जबकि एक अपडेट ये भी है कि कल चेन्नई में इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें कि जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन इंडियन आर्मी के 20वें चीफ थे और अपने मिलिट्री करियर के दौरान इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कई सारी महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स को हेड किया है। और जब वे 15 कोर के कमांडर थे तब उन्होंने अपने उस कार्यकाल के दौरान कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करी थी। और ये देश उनके अनुकरणीय नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखेगा। तो जैसा कि पहले के अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 21 से 25 अगस्त तक अमेरिका की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और अपने इस विजिट के दौरान वे कई सारे महत्वपूर्ण इश्यूज को रेज करने वाले हैं। और जिसमें से एक महत्वपूर्ण इशू है तेजस मार्क 1 फाइटर्स के इंजन की डिलीवरी में होने वाला डिले। तो अब इससे ही जुड़ी एक नई रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्री इस अमेरिका विजिट के दौरान तेजस फाइटर्स के इंजन वाले डील के अलावा हॉकआई 360 के साथ इंडियन नेवी के टाई अप को भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि क्वाड इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप ऑफ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का हिस्सा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये हॉकआई 360 है तो ये यूएस की एक ऐसी कंपनी है जो कि करीब 36 और सैटेलाइट्स को ओन करती है और अपनी इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से ये जो कंपनी है ये लैंड, सी, एयर इन सभी जगहों पर होने वाली हिडन और प्रीवियसली अनचार्टेड एक्टिविटीज को रिवील करते हैं और उनके बारे में डेटा शेयर करते हैं। और ये कंपनी क्वाड नेशंस को भी डार्क शिपिंग, टेररिज्म, ड्रग्स और आर्म्स ट्रैफिकिंग और यहाँ तक कि इनके एडवर्सरीज की वेसल्स जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपने ट्रांसपॉन्डर्स को स्विच ऑफ करके कोवर्ट सर्विलियंस को परफॉर्म करती हैं, तो इनके बारे में भी फुल डिटेल्स ये क्वाड नेशंस को प्रोवाइड करेगी। और हॉकआई 360 के जो सैटेलाइट्स हैं वो वेसल के लिए किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिशन को पिक कर सकती है। और जैसे ही भारत सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो इंडियन नेवी भी हॉकआई 360 के साथ टाई अप करने के लिए तैयार है। बाकी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अपने इस यूएस विजिट के दौरान प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाली डील पर स्वदेशी कंटेंट के मात्रा को बढ़ाने के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। आज सोमवार को फिलीपींस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि वेस्ट फिलीपींस सी में चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स के एग्रेसिव मनूवर्स के कारण फिलीपींस कोस्ट गार्ड की एक वेसल चाइनीज वेसल के साथ टकराई है। फिलीपींस ऑफिशियल्स का कहना है कि उनकी जो शिप्स हैं वो लावक और पार्टक आइलैंड्स पर जरूरी सप्लाईज को डिलीवर करने के रास्ते पर थी और इसी बीच उन्हें चाइनीज कोस्ट गार्ड की शिप द्वारा एक एग्रेसिव मनूवर्स का सामना करना पड़ा था।
और इसी बीच चाइनीज कोस्ट गार्ड की शिप्स के साथ हुई टक्कर के चलते जो फिलीपींस कोस्ट गार्ड की वेसल्स हैं उन्हें नुकसान भी हुआ है। जबकि इस मामले को लेकर चीन ने फिलीपींस पर आरोप लगाया है कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड की जो शिप थी उन्होंने चाइना की रिपीटेड वार्निंग्स को इग्नोर किया और जानबूझकर चाइनीज कोस्ट गार्ड की वेसल की तरफ खतरनाक तरीके से आगे बढ़ना जारी रखा। और चीन का यह कहना है कि उनकी कोस्ट गार्ड की जो वेसल है वो अपनी मैरीटाइम इन्फोर्समेंट ड्यूटी में थी। यानी कहने का सीधा सा मतलब यह है कि इस इंसिडेंट के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। आज 19 अगस्त को नई दिल्ली में इंडियन आर्मी चीफ की अध्यक्षता में आर्मी के सीनियर लीडर्स की एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इस मीटिंग में विकसित भारत 2047 के लिए इंडियन आर्मी के रोड मैप को डिस्कस किया गया। और आज के डिस्कशन में मेन फोकस था आर्मी को भविष्य के सभी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से फ्यूचर रेडी बनाना, जिसमें कई सारे इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया गया जैसे कि आर्मी हेडक्वार्टर्स, कमांड हेडक्वार्टर्स और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण फॉर्मेशन का रीऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से आर्मी की सभी कॉम्बैट आर्म्स, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और लॉजिस्टिक यूनिट्स का मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा वॉरफेयर के फ्यूचर चैलेंजेस का सामना करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच जॉइंट ऑपरेशंस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना और एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर भारत के पोजीशन को फैसिलिटेट करने के लिए भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया गया था। इसके अलावा मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिफेंस डिप्लोमेसी, होल ऑफ द नेशन अप्रोच, जिसमें गति शक्ति जैसे नेशनल इनिशिएटिव्स शामिल हैं जो कि डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने और उन्हें विकसित करने को लेकर है। इसके अलावा हेल्थ केयर एंड एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स, तो इस तरह के एडिशनल इनिशिएटिव्स को भी डिस्कस किया गया था। और इन सभी डिस्कशंस का मुख्य उद्देश्य था आर्मी को एक फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने के साथ साथ विकसित भारत 2047 के विजन में महत्वपूर्ण तरीके से योगदान भी देना। बाकी एक अपडेट ये सामने आया है जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और जिसमें यूक्रेन और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन होने की भी उम्मीद है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में लद्दाख में एक सड़क दुर्घटना में नायब सूबेदार रमेश लाल, हवलदार महेंद्र सिंह, हवलदार विजय कुमार, नायक एन चंद्रशेखर, नायक तेजपाल, गनर मनमोहन, गनर अंकित, गनर तरनदीप सिंह और गनर बी वैभव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार राम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि शमशीर भारत के किस फाइटर जेट का निकनेम है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए